Hello student, welcome back to our SST class. Today we are going to start gender and social inequality. This chapter is 30th. Gender लिंग जो अपना social inequality यानी सामाजिक असमानताएं. So let us see what they are. Gender inequality is related with other forms of social inequality. कि जो gender inequality है वो related है, संबंधित है किसके साथ? जो दूसरी forms है अपनी social inequality सामाजिक असमानता उसके साथ. इन प्रिंसिपल कि जो सिद्धांतों के अंदर मैन एंड वुमेन आर इक्वल, कि सिद्धांतों के अंदर प्रिंसिपल्स के अंदर तो मैन और वुमेन समान रहते हैं विद द सेम राइट्स एंड सेम ड्यूटीज. और किसके साथ? उनके सेम राइट्स हैं और उनकी ड्यूटीज है, मतलब उनके अधिकार और कर्तव्य सेम है. इन प्रैक्टिस, परंतु अभ्यास के अंदर क्या होता है? हाउ एवर दैट इज नॉट सो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि उनके प्रिंसिपल्स में बताया गया है. मैन जनरली अर्न मोर देन वुमेन, कि जो आदमी होता है वो स्पेशली ज्यादा कमाता है औरत के बजाय. दे गेट बेटर जॉब्स, और वो बेटर जॉब प्राप्त करता है. दे मेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन द फैमिली, और फैमिली के अंदर भी वो डिसीजंस यानी रेजोल्यूशंस, निर्णय होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता है. एंड हैव बेटर पोजीशंस ऑफ पावर इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर भी उसकी जो पोजीशंस है, जो उसकी पावर्स है वो ज्यादा है. नाउ देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स इन स्कूल. हैव यू सीन इन मोस्टली स्कूल्स कि जो स्कूल्स हैं उसके अंदर बॉयज की मात्रा क्या होती है? क्वांटिटी ज्यादा होती है. देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, कि ये इसके बहुत सारे कारण हैं. कि स्कूलों में भी हमने देखा होगा कि लड़कियों के बजाय लड़कों की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है. लेट अस सी. गर्ल्स आर मेड टू स्टे एट होम, कि जो गर्ल्स है उनको घर पे रुकने के लिए कहा जाता है. टू डू कोरस और टुक आफ्टर यंगर ब्रदर, कि कोरस यानी टेक टास्क या ड्यूटी, की घर के काम काज है उनको उनकी, कि जो लड़कियां होती हैं घर पर वो घर का काम भी करती हैं और जो वो टेक केयर करते अपने देखभाल करती हैं किसकी? छोटे जो ब्रदर और सिस्टर है उनकी देखभाल करती हैं. दे आर आल्सो मैरिड ऑफ अर्ली, और उनकी जो शादी है वो भी जल्दी हो जाती है. एंड बियर चिल्ड्रन एट ए यंग एज, और जब शादी जल्दी होगी तो यंग एज में ही उनके बच्चे हो जाते हैं. नाउ इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ जेंडर. अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक पहलू है, फैक्ट्स हैं जेंडर के, वो क्या है. लेट अस सी. द सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन वुमेन एंड मेन आर लार्जली अनइक्वल इन मोस्ट सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटीज, कि जो हमारे सामाजिक और आर्थिक रिलेशन है मेन और वुमेन के बीच में वो बहुत अधिक मात्रा में असमानता दिखाई देती है हर सोसाइटी के हर सेक्शन के अंदर. वुमेन रिसीव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड, कि जो औरतें होती है रिसीव यानी ऑब्टेन प्राप्त करती हैं अनइक्वल असमान डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गिविंग आउट, कि लैंड जो उनकी किसी के घर में कोई जमीन जायदाद है तो उसके अंदर भी लड़की को बहुत कम दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता, शादी के बाद उसका कोई अधिकार नहीं समझा जाता. एंड एसेस होते हैं जो अप्रोच होती है टू रिसोर्सेज, की जो भी स्रोत है जो कि लड़कियों को मिलने चाहिए उनकी कंपैरिजन में लड़कियों को बहुत ही कम मिलते हैं. इट मीन्स टू से ना के बराबर मिलते हैं. सच एज फूड एंड हेल्थ केयर, और वो उदाहरण है फूड के अनुसार भी और हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग भी. एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गर्ल्स, की इंक्रीजिंग यानी गेट लार्जर, कि जैसे कि लड़कियों की संख्या अगर ज्यादा होगी एंड वुमेन आर लिविंग इन पॉवर्टी, तो वुमेन जो ज्यादातर देखा गया है कि जो औरतें और लड़कियां होती है उनका जो जीवन है वो एक पॉवर्टी में, गरीबी में जीता है. यू कैन से पेन्यूरी, पॉवर्टी यानी गरीबी, पेन्यूरी. द गैप बिटवीन वुमेन एंड मेन इज वाइडनिंग, कि जो औरत और आदमी के बीच का जो गैप होता है, वाइडनिंग यानी जो ब्रॉडन होता है उनका जो बीच में चौड़ा रास्ता होता है. इन सम कंट्रीज, की कुछ देशों के अंदर मैन एंड वुमेन इनहेरिएट लैंड इक्वली, मतलब बिकेम है हायर टू, कि जो उनके पूर्वजों की जो जमीन जायदाद है उसमें उनको इक्वल हिस्सा मिलता है, सिर्फ
कुछ देशों के अंदर। वेयर वुमेन हैव इक्वल इकोनॉमिक, और जहां औरतों को समान जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी मिलती है। सिक्योरिटी विद मैन, कि औरतों की जो मैन के बजाय जो उनकी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है, वो भी कम होता है। दे आल्सो टेंड टू हैव इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, और जो कि उनका जो टेंड है वो ये है कि उनको जो सामाजिक और जो राजनीतिक पावर है वो कुछ देशों में तो बराबर मिलती है, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी उनको बराबर मिलती है, लेकिन कुछ ही देशों में, सभी देशों में नहीं। इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, की जो हमारे पश्चिमी देश हैं, एन इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ वुमेन, कि जहां औरतों की संख्या बढ़ती जा रही है, आर इंटरिंग ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड, कि वहां क्या होता है, मेल डोमिनेटेड यानी होता है जो कि पुरुष प्रधान, जो डोमिनेटेड यानी कंट्रोल, कि ज्यादातर जो बहुत अधिक संख्या में जहां औरतें होती हैं वहां क्या होता है, ट्रेडिशनली उनके जो कस्टमराइज परंपरागत वहां पुरुष प्रधान देश होते हैं, प्रोफेशन जो उनके कैरियर्स होते हैं, उनके व्यवसाय होते हैं, एंड मोर मैन आर विलिंग पार्टनर टू शेयर हाउस होल्ड वर्क विद देयर पार्टनर्स, की कुछ देशों में क्या होते हैं कि जो मेल डोमिनेट होते हैं, और कुछ देशों में क्या होते हैं कि जो बहुत सारे आदमी होते हैं जिनकी इच्छा होती है वो उनकी शेयर करते हैं, अपने जो हाउस होल्ड, अपने जो घर के कामकाज होते हैं उनमें भी वह अपने पार्टनर के साथ उनका हाथ बटाते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग इन सम डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। अब जो पहले क्या होता था, पहले जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स होते थे सारी लेडीजें करती है, लेकिन अब क्या है, चीजें बदल रही हैं। कुछ डेवलपिंग जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, देश हैं, वहां अब ये स्थितियां बदल गई हैं। जो मेल पर्सन्स होते हैं वो भी अब घर के कामकाजों में बराबर का हाथ बटाते हैं, और जॉब में भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी ऑन वुमेन, कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो वुमेन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। लेट अस सी। जेंडर इनइक्वलिटी हैज ग्रेट इफेक्ट्स ऑन वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर राइट्स, कि जो जेंडर लिंग असमानता है उसका जो ग्रेट इफेक्ट, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है औरत की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन उसकी शिक्षा के ऊपर, एंड जो अदर राइट्स उसको जो दूसरे अधिकार मिले हैं उनके ऊपर भी बहुत इफेक्ट्स पड़ा है। अब है मेल न्यूट्रिशंस होता है कुपोषण, मतलब पुअर डाइट। सो लेट अस सी। ट्रेडिशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो कस्टम है, अपने रीति रिवाज हैं कि रिक्वायर्स दैट वुमेन ईट लास्ट, कि जो रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, ये आवश्यकता है कि मोस्टली क्या होता है कि औरत सबसे लास्ट में खाती है। पहले सबको, पहले बच्चों को, अपने जेंट्स, जितने भी जेंट्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं उनको खिला के फिर लास्ट में औरत खाती है। एंड लिस्ट थ्रू आउट देयर लाइव्स, और अपने जीवन जीने के लिए वो बहुत ही कम खाती है। इवन व्हेन प्रेग्नेंट, कब, जब भी वो कम खाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। ओके, so my dear student, remaining part we will discuss in our next video. Till now, have a nice day.